एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य लोगों के साथ बैठे थे। उस समय राजा अजातशत्रु आते हैं और बोलते हैं, हे गुरुवर, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से लोगों ने मेरा सरल स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे और शोषण कर रहे हैं। आपका शिष्य बनने से पहले सब लोग मेरे से डरते थे क्योंकि मैं क्रूर स्वभाव का था। किसी को भी बिना सोचे समझे फांसी का सज़ा सुना देता था। आपका शिष्य बनने के बाद मैं किसी को भी सज़ा सुनाने का मन नहीं करता। मैं किसी का सज़ा सुनाने से पहले मुझे दया आने लगा और सबको करुणा और दया भावों से देखने लगा हूँ। ये सब करने से लोगों ने मेरे से गलत फायदा निकाल रहे हैं। इस व्यवहार के चलते मेरे राज्य शासन में परेशानी हो रही है। अब मेरे को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। अब मैं क्या करूं गुरुवर, आप बताएं। अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इस प्रकार के है। गांव के पास एक खेत के बीच बहुत बड़ा पेड़ था। वो पेड़ के नीचे बिल में एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रहता था और वो पेड़ ज़्यादा दूर नहीं था, गांव के पास ही था। वो पेड़ के नीचे कोई भी कुछ हरकत करता था तो सांप ने उसे काट देता था। सांप की काटने से गांव के कुछ लोगों की जान भी जा चुका था। सांप की डर की वजह से वो पेड़ के पास कोई भी नहीं जाते थे। एक दिन एक सन्यासी गांव की ओर से वो पेड़ की ओर जा रहा था तो गांव वालों ने उनसे बोले कि ये सन्यासी, आप वहां मत जाओ, वहां एक जहरीला सांप रहता है, वो सबको काटने लगा है और गांव के लोगों की कुछ जान भी जा चुके, आप वहां पर मत जाइए। सन्यासी ने गांव वालों की बात नहीं सुना और पेड़ की ओर चलने लगा। सन्यासी सोचा कि वो पेड़ के नीचे बैठ के साधना करूंगा। उस टाइम गांव के लोग गाय चरा के उस रास्ते से वापस गांव आ रहे थे। गांव लोगों ने सन्यासी को सतर्क किए। गांव वालों ने सन्यासी को बोले कि वो पेड़ के पास जो जाता है उसको वो सांप जरूर काट, और वो सांप की काटने से सबकी मौत हो जाती। ये बात सुनकर सन्यासी हंसने लगा और वो पेड़ के नीचे बैठ के साधना करने लगा। जैसे उस सांप सन्यासी को देखा तो बिल से बाहर आ गया और फन उठा के बोला, ये सन्यासी, तेरे को पता नहीं है ये मेरा इलाका है, और काटने के लिए फन उठा के खड़ा हो गया। इतने में सन्यासी ने सांप की ओर देख के एक मंत्र बोला और अचानक सांप ने सन्यासी से बात करने लगा। सांप ने सन्यासी के ओर देख के बोला कि तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा। सांप ने सन्यासी को बोला, ये मेरा बसेरा है, तुमको पता नहीं ये मेरा इलाका है, तुम कैसे हिम्मत के यहाँ आने पे। फिर सन्यासी ने बोला, हे मेरे दोस्त, इसमें डरने की क्या बात है। सन्यासी ने सांप को बोला, मैं किसी से नहीं डरता, ना मैं मृत्यु से डरता, मैं किसी से नहीं डरता, ना मैं जीने की भी चाह नहीं रखता, फिर मैं तेरे से क्या डरूं। सन्यासी ने सांप को बोला, डरते तो तुम हो क्योंकि तुम्हें कोई मार ना ले, इसलिए तुम दूसरे को काटते हो। साधु की ये बात सुनकर सांप ने आश्चर्यचकित हो गया। अब तक सांप से ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जिन लोगों ने उसे मारने की कोशिश किया था और जो लोग उससे डरते थे, लेकिन वो कभी किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता हो। ये सुनकर सांप ने सन्यासी के पैर के नीचे सर झुकाया, बोला, है महात्मा, आप सही बोल रहे हो। सन्यासी ने सांप को कहा, आज तक तुमने जो सब एक किया है तुम अपना जान बचाने के लिए ही किया। फिर सांप ने बोला, अगर मैं उन लोगों को नहीं काटता तो वो लोगों ने मुझे मार देते। फिर सन्यासी ने बोला, तुम सही बोल रहे हो मेरे दोस्त। सन्यासी ने सांप को बोला, ये दोस्त, एक बात याद रखना, जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए कोई दूसरे को काटना नहीं चाहिए, या अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मारना उचित नहीं है। सन्यासी ने सांप से कहा, अपनी ये जीवन की ये माया को तुम छोड़ दो मेरे दोस्त, और दूसरों से प्रेम करो। इतना बोल के सन्यासी ने वहाँ से निकल गए। सन्यासी की ये बात सुन सांप बहुत प्रभावित हुआ। सांप ने निश्चय किया कि आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं काटूंगा। सांप ने पहले जैसे क्रूर स्वभाव छोड़ दिया और किसी को काटा नहीं। तब से सांप ने चुपचाप रहने लगा, शांत रहने लगा और किसी को काटने का उसका मन नहीं किया और किसी को काटा भी नहीं। लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकला। जब लोगों ने देखा कि सांप ने काटना बंद कर दिया तो उसका अनुचित फायदा वो लोग उठाने लगे। जो लोग सांप से डरते थे और मारने के लिए जाते थे, भागते थे, वो लोग उसे पकड़ने लगे और सांप को मारने लगे। लोगों ने इसे चिढ़ाने मारने लगे। फिर सांप ने घायल होने लगा और दुखी रहने लगा। सांप ने अपने जीवन की कठिन समय जी रहा था। एक दिन वो सन्यासी वो पेड़ के पास आया और पेड़ के नीचे बैठ गया। जब पेड़ के नीचे सन्यासी बैठा
तो उसकी नज़र सांप पर पड़ी। सांप की ये बुरा हाल देखकर सन्यासी भी हैरान हो गया। फिर सन्यासी ने सांप से पूछा, हे मेरे दोस्त, ये तुम्हारा बुरा हाल किसने किया? सांप ने जवाब में बोला, हे महात्मा, आपने मुझे बोला था दूसरों को नहीं काटने के लिए और नहीं डराने के लिए, मैंने वही किया, तभी लोगों ने मेरा ये हाल किया है। अब मेरे से कोई डरता नहीं, लोगों ने आके मुझे मारने लगे। अब मेरे से कोई नहीं डरता। अब लोगों ने मेरे ये बुरा हाल करके छोड़ के गए। अब मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गया है महात्मा। सांप की ये बात सुनकर सन्यासी ने कहा, हे मेरे मित्र, ऐसे लगता है कि तुम मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला है। मैंने तुम में कहा था कि दूसरों को मत काटना। मैंने ये नहीं कहा था कि अपना आत्मरक्षा के लिए तुम फुफकारना नहीं। राजा अजातशत्रु को एक कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने राजा से पूछे, राजन, तुम्हें ये कहानी से क्या शिक्षा मिली? तुम्हें ये कहानी से क्या समझ में आया? तुम भी मेरे उपदेश को सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपना क्रूर स्वभाव को छोड़ दो, लेकिन मैंने तुम्हें राजा के कर्तव्य को छोड़ने के लिए नहीं कहा था। आपको बाहर से कठोर और राजा बनने का कर्तव्य को पूरा करना होगा, ताकि अपने राज्य में सबको अनुशासित कर सके। आपको कठोर होकर न्याय की प्रक्रिया को बनाए रखना होगा, ताकि लोग आपके राज्य में सही से रह सके, ताकि उन्हें किसी भी तरह असुरक्षा महसूस ना हो। इसलिए आपको अंदर से साधु की तरह और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो हम पाएंगे कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। लोगों ने हमेशा भले लोगों की गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो लोग अच्छे होते हैं उनको अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अच्छे लोगों को बुद्ध की एक कहानी से जरूर सीखना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि कभी कभी लोग अपने अच्छाइयों की गलत फायदा उठाने लगते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए आपको परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको चीज़ों को अनुशासन में रखने के लिए गुस्सा करना पड़े तो करना चाहिए। आपने ऐसे अपने मन की आंतरिक शांति को भंग किए बिना कर सकते हैं, बिल्कुल एक कलाकार की तरह। जैसे नाटक में उन्हें गुस्सा में होने का अभिनय करना होता है, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है सिर्फ ये एक नाटक का हिस्सा है। इस तरह चीज़ों को काबू में रखने के लिए आपको दुनिया से चालाकी से रहना होगा। यही जीने की असली कला है। अगर एक कला हम समझ लेते हैं तो हमको एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए कोई नहीं रोक सकता। नमो बुद्धाय।